हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी इंटरनेशनल। क्या हाल चाल है? ये वीडियो थोड़ा सा लेट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वीडियो है जहां पर मेकर्स ने ये क्लेम किया है कि जब आप स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 देखने जाओगे तो आपको गेम्स ऑफ थ्रोन्स की बिल्कुल याद नहीं आएगी कि वहाँ गलती क्या हुई थी, क्योंकि जो स्टार्क फैमिली है उसको उसके साथ एक्सपेक्टेशन बहुत पॉजिटिविटी की थी और ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा जस्टिस हो जाएगा, लेकिन वो जो रिडेम्पशन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि यार ये गलती हम नहीं करना चाहते, हमारा शो भी उतना ही बड़ा है और स्ट्रेंजर थिंग्स जो है वो सीज़न 5 आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा और एक ऐसा इमोशनल जंक्शन पे जाके खड़ा करेगा कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। देखो, ये तो उनका क्लेम है ये क्लेम कितना सही है गलत है उसके बारे में भी बात करते हैं। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा देर के लिए पुल बैक करके कि स्ट्रेंजर थिंग्स एक्चुअली में चला क्यों था। एक जितनी भी आज की जनरेशन है उसके लिए एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो गई थी कि ना 80s का ज़माना, उसका म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें उसको ना बड़ी हिट करी थी। तो ये एक ऐसा ऑडियंस को भी केटर कर रहा था थोड़ा सा, जिसको आप कह सकते हैं कि 30s या 40s के अंदर चले गए, लेकिन वो 80s के अंदर पैदा हुए थे या फिर जस्ट 90s के अंदर पैदा ही हुए थे, अर्ली 90s के अंदर। उनके लिए रिलेटेबिलिटी बहुत हाई थी। सेकेंड था कि जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों को यूज़ दिखाया गया है और एक स्केयर क्रिएट हुआ एक अपसाइड डाउन एनवायरनमेंट से, जो कि शुरू हुआ विल से, और ये एक अननोन टेरिटरी के अंदर जा रहा था कि ये यार ये है क्या, अनडिफाइंड जोन के अंदर ये ज़्यादा था। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर डिफाइन करी गई थी कि कौन उसको हेलुसिनेट कर रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। अब क्योंकि बच्चे हैं वर्सेस एक ऐसी एंटिटी है जिससे आपको लड़ना है, तो आपके बच्चों के लिए भी थोड़ा सा प्यार, मोहब्बत और कंसर्न सा रेज हो जाता है, जो कि बहुत ही इफेक्टिव रहा हर एक सीज़न के अंदर। अब बहुत गैप आने की वजह से ये सारे जो बच्चे हैं ये जवान हो चुके हैं, टीनेजर हो चुके हैं, कईयों की शादियों के बातें चल रही हैं, तो ये जो कंसर्न एक तो कम हो गया है। दूसरा, ये जो अननोन टेरिटरी था कि क्या होगा, वो वेकना को एक्सपोज करने के बाद ये एक क्रीचर सीरीज बन जाती है, जो कि पहले से इसका प्रॉमिस था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसका प्रॉमिस ये नहीं था, लेकिन ये ओवर्टली क्रीचर मूवी बन जाती है। और क्रीचर वर्सेस ह्यूमंस के बीच में हमने जुरासिक पार्क और एलियंस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। इसके अंदर इमोशनल क्वोशंट सिर्फ एक एंगल के ऊपर थोड़ा सा देखा जा सकता है कि किस तरीके से वेकना जो और उसका जो सीन होता है विल के साथ, वो ऐसे आमने सामने एक ऐसी बिल्कुल सिचुएशन में खड़ा हुआ, हेल्पलेस सी, वो एक सिचुएशन है। बट अदरवाइज ₹0 का कोई इमोशन क्रिएट होता है कि जिससे आपका कंसर्न वैसा ही रेज हो जैसे कि सीज़न 1 या सीज़न 2 के अंदर हुआ था। तो मेरे लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है ये ट्रेलर। ये नाम बड़े और दर्शन छोटे वाले जोन के अंदर जाता है। जिनको अच्छा लगा वेरी गुड, मैं भी देखूंगा क्योंकि देखना तो है, क्योंकि स्टोरी तो कंप्लीट हमें समझनी है। बट फ्रॉम अ ट्रेलर परस्पेक्टिव इट इज़ नॉट समथिंग वेरी ऑसम, और मनी जो इतना पैसा खर्चा है वो ओकेश लग रहा है। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना।